तुमने इन दोनों मूर्तियों की इस पूजा घर में स्थापना कर दी। अब देखना बेटा, तुम्हारे साथ इस घर में आई हुई अन्नपूर्णा इस घर में खुशहाली और सुख समृद्धि लाएगी। ऐसा है, अब तो बता दीजिए, मुंह दिखाए में और स्वरा को क्या देने वाली है? स्वरा, तुम्हें पता है, ये सवाल मैंने आई साहब से 1000 बार पूछा, लेकिन आज तक मुझे जवाब ही नहीं मिला। आई साहब, अब तो आपकी बड़ी बहू आपके सामने है, अब तो बता दीजिए। अरे बाबा हो, अब तो बताना ही पड़ेगा। स्वरा बेटा, इस घर की एक परंपरा है, जब भी नई बहू घर में आती है, इस घर की सबसे बड़ी सुहागन मुंह दिखाए में उसे कुछ देती है। आज मैं भी तुम्हें एक खास तोहफा देने वाली हूँ, जिसे मैंने बरसों पहले अपने बड़ी बहू को देने का सोच रखा था। ये लो स्वरा, देशमुख खानदान की सारी जिम्मेदारियां आज से मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। स्वरा, ये तुम्हारा अधिकार है जो मुंह दिखाए के तौर पर मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। आज तक ये सारी जिम्मेदारियां मैं निभा रही थी, आज से तुम्हें निभानी है। औरत जब ससुराल की दहलीज पार करके अंदर आती है तो उसके हिस्से में भला बुरा सब कुछ आता है। भले को अपना मानकर बुरे को छोड़ देना, यही एक अच्छी बहू की पहचान है बेटा। मैं तुमसे भी बस यही उम्मीद करती हूँ, भले बुरे गुणों के साथ इस घर को और घर वालों को अपना लो बेटी। भाई साहब, आपने जो कुछ भी कहा मैं वो सब याद रखूंगी और उसी के मुताबिक चलने की कोशिश भी करूंगी। लेकिन फिर भी अगर कभी अनजाने में भी मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे आप माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ स्वरा, तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। आई साहब, अब हम शक्कर बांटने का कार्यक्रम शुरू करें? अरे, मेरे दिमाग से बात निकल ही गई थी। चलो बेटा, आओ। अरे नमस्कार, नमस्कार पाटिल साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आइए ना, आइए। अरे कीर्तिकर साहब, आइए आइए, अरे आइए आइए आइए, यादव साहब नमस्कार। नमस्कार पाटिल साहब, नमस्कार। अन्ना साहब, ये फूल आपकी दोहरी खुशी के लिए। दोहरी खुशी? हम कुछ समझे नहीं। पहली खुशी आपको आपके बेटे की शादी की मुबारकबाद। शुक्रिया, बैठिए ना आप लोग, बैठिए। दूसरी खुशी की बात यह है कि दिल्ली के हाई कमांड ने युवा मंच की जो योजना बनाई थी उसे हरी झंडी दिखा दी है। अरे वाह। और तो अन्ना साहब, अब आपके मार्गदर्शन में ही हमारी युवा मंच की नींव रखी जाएगी। और हाँ, अध्यक्षों को चुनने की जिम्मेदारी पार्टी ने आप ही को सौंपी है। ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। नई बहू के कदम घर में पड़े नहीं और इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई। अरे नंदिनी, आइए आइए आइए। मैं अभी बस आप ही लोगों को बुलाने वाला था। कीर्तिकर साहब, दादो साहब, पाटिल साहब, ये है स्वरा, हमारे घर की बड़ी बहू। और स्वरा बेटा, ये है हमारे पार्टी मेंबर्स, हमारे बहुत पुराने साथीदार। आदित्य बेटा, बैठ, बैठिए। दीप्ति,
जा बेटा चांदी की थाल में शक्कर ले आना। जी। मेरी बड़ी बहू के हाथ से शक्कर खाए बिना कोई कहीं नहीं जाएगा। माधव काका, शक्कर बांटने का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। एक चांदी के थाल में शक्कर निकाल कर दीजिए ना। अभी देता हूँ। अरे देवा, शक्कर तो खत्म हो गई है। इस शादी की धमा चौकड़ी में थोड़ा सा ध्यान मेरा इधर उधर हो जाता है ना, दूसरा कोई ध्यान ही नहीं देता। आप जरा रुकिए, मैं गोदाम से शक्कर लेकर आता हूँ। जी। चलिए, आपने ये बहुत अच्छा किया कि अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहू को सौंप दी। अब हम आराम से 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, है ना? मेरे बाबा, मैं इतने जल्दी 4 धाम नहीं जाने वाली। मुझे अभी मेरे बेटे और बहू का सुखी संसार देखना है, पोते पोतियों को खिलाना पिलाना है, फिर मैं 4 धाम का सोच लूंगी। और वैसे भी आप थोड़ी ना इतनी जल्दी राजनीति छोड़ने वाले हैं। हमारा बस चले तो हम अभी राजनीति छोड़ दें। और वैसे भी हमने ये सोचा है कि परसों हमारे पार्टी का वर्धापन दिन है और उस दिन हम भी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देंगे। चलो अच्छा हुआ, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हमसे जहां तक संभालना था हमने संभाल लिया, अब इन्हें संभालना है। स्वरा घर का सब कुछ संभाल लेगी और आदित्य बाहर का। दादा और रानी, आप सुन रहे हैं ना? अब तक कितनी सारी जिम्मेदारी आ गई है। बस कर आकृति, मजाक करती रहती है। मेरे बिना नौकर भी और कुछ नहीं करते। बहनी साहब, क्या हुआ माधव काका? वो गोदाम में। अरे गोदाम में क्या? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप चलिए। ठीक है, चलिए। बहनी साहब, ये देखिए, ये देखिए, अरे देवा, ये क्या हो गया? पूरे गोदाम में कीड़े लग गए और कितना सारा अनाज रखा था यहाँ। ये अपशगुन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं ना वैनी कि जब कोई नई बहू घर में आती है तो अपने साथ समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। आज ही स्वरा का गृह प्रवेश हुआ यहाँ और आज ही समृद्धि के बजाय तबाही हो गई हमारी। शांति, चुप हो जाओ। हर बात पे स्वरा का नाम लेना जरूरी तो नहीं है। और तुम तो जानती हो ना, आई साहेब और हम सब ऐसी बातों पे विश्वास ही नहीं रखते। लेकिन वहनी साहब, जो दिखाई दे रहा है उसे तो हम झुटला नहीं सकते ना। अब मानना या ना मानना अलग बात है। अगर दिल की तसल्ली के लिए कोई उपाय करना है तो इसमें बुराई क्या है? आई साहेब, वैसे देखा जाए तो शांति कुछ गलत नहीं कह रही है। मेरा मतलब है, अगर घर में पाठ पूजा शांति करने से कोई आपत्ति टल जाती है तो उसमें हर्ज ही क्या है। और वैसे भी आई साहब, स्वरा इस घर की अच्छी बहू है। कल को अगर कानो कान किसी को खबर लग जाती है और कोई स्वरा पर उंगली उठाता है तो ये ना ही आप बर्दाश्त कर पाएंगी ना ही मैं बर्दाश्त कर सकती। इसीलिए मैं कह रही थी आई साहब कि आप जल्द से जल्द बाबा महाराज से बात कर लीजिए और हम घर में शांति पाठ रख लेंगे। तुम सही कह रही हो रागिनी। पूजा करवानी होगी और पूजा होगी। लेकिन सत्यनारायण भगवान
जो हर शादी के बाद इस घर में होती। और ये पूजा मेरी बड़ी बहू स्वरा करेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इसके कदम कितने शुभ हैं। शांति वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं रागिनी। बस अनाज को कीड़ लगने की वजह से मेरी बहू को इस अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तुम सब लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि इस बात को मन से निकाल दे। पर आत्या भाई, बाहर वालों को कैसे चुप कराएंगे? वो तो बोलेंगे ही ना। बाहर वाले तभी बोलेंगे जब शुरुआत घर से होगी। अगर हम इस बात को मन में आने ही ना दे तो किसी को लगने ना लगने का, किसी के कहने ना कहने का सवाल ही नहीं उठता। शांति, स्वरा हमारी बड़ी बहू है और जिस दिन से वो इस घर से जुड़ी है, इस घर में सिर्फ अच्छी और सिर्फ अच्छी घटनाएं हुई हैं। मेरे 2 बच्चों की जान बचाई है इसने। मेरी स्वरा कभी अपशकुनी हो ही नहीं सकती। आज तुम लोगों ने जो कहा सो कहा, लेकिन आज के बाद मैं इस सब के बारे में तुम लोगों से कुछ भी सुनने की उम्मीद नहीं रखती हूँ। चलो स्वरा, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत मुस्कुराते हुए चेहरे से करो। आओ बेटा। शांति, ये सब क्या कर रही हो तुम? अब इस घर के बड़े बुजुर्ग तो इस घर की भलाई के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो मुझसे जो बल पड़ रहा है वो मैं कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि गोमूत्र है, ये पूरे घर पर छिड़ककर घर को शुद्ध कर रही हूँ। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। ऐसा क्या हो गया है कि एक के बाद एक कुछ न कुछ अपशगुन होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। मुझे तो लगता है किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया है इस घर पर कोई बात नहीं, इस गोमूत्र के प्रभाव आएगा। ओफो शांति, कितनी बार बोल चुका हूं मैं तुम्हें, इस घर के बारे में इतना मत सोचा करो। और वैसे भी इस घर में हम लोग मेहमान हैं। मेहमान का मतलब समझती है ना तू? हाँ? और देख भाई, मुझे तो लगता है कि इस घर के बारे में अगर किसी को सोचना चाहिए, करना चाहिए, तो घर के लोगों को करना चाहिए। हाँ? और वैसे भी इस घर के लोगों की सोच कैसी है ये तो तू जानती है। पता है अभी आत्या क्या कह रही थी? आत्या ये कह रही थी कि घर में अपशकुन वगैरह कुछ नहीं है। अब रागिनी वहिनी को ही देख लो, कितनी बार कहा इन्होंने घर पे कोई शांति पाठ करा लो, पूजा पाठ करा लो, ताकि घर पे कोई संकट हो, विपदा हो तो टल जाए। पर आत्या भाई नहीं मानी तो नहीं मानी। हाँ? अरे जब इनको कोई भाव नहीं मिल रहा है, नहीं हम लोग तो बाहर वाले ना, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग तो बाहर वाले। तो सोच भाई, तुम्हारी ये हरकत अगर आत्या भाई ने देख ली ना, हमें खड़े खड़े निकाल देंगे। चलो चलो यहाँ से चलो। रुको रुको रुको, आप चाहे जो भी हो जाए, मैं तो अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। और खास तौर पर रागिनी बहनी के लिए तो बिल्कुल नहीं। शांति, मेरे लिए किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी अहमियत को कैसे बनाए रखना है। और हाँ, कल सुबह होते ही मैं इन घर वालों को भी दिखा दूंगी कि इस घर में चाहे लाखों स्वरा आ जाए, रागिनी की जगह कभी नहीं ले पाएगी। आई साहब, ये रहे आपके पूजा के फूल। बेटा, तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, और सच कहूं मुझे भी आते आते देर हो गई। हम दोनों को देर हुई, लेकिन देखो स्वरा ने हमारे आने से पहले ही फूल रख दिए।
अब लाई हो तो रख दो, मैं नैवेद्य के वक्त चढ़ा दूंगी। ठीक है आयशा है, यहाँ पर रख लीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी करके आती हूँ। ठीक है बेटा। माधव काका, माधव काका, आप जल्दी से टेबल पे प्लेट्स लगा दीजिए। आज का नाश्ता मैं लगाऊंगी। क्या हुआ माधव काका? वो तो सुबह बड़ी बहनी ने नाश्ता खुद बनाकर लगा दिया था। बाहर सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, आप भी जाइए नाश्ता कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है माधव काका, और हाँ, अब मैं अपनी चाय भी खुद बना लूंगी। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब क्या करना है। माधव काका, ये सब क्या है? किचन में एक भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। किसने ये हरकत की है, वो भी मुझसे बिना पूछे? माधव काका, आप चुप क्यों हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। रागिनी, माधव काका, आप जाइए। क्या बात है रागिनी? हाय साहब, देखिए ना, किचन में कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। मुझे पता है, पर ऐसा है। स्वरा ने मुझे जब पहली बार बताया तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा, लेकिन बाद में उसने मुझे जब करके दिखाया तो एकदम से जम गया। ओह, अच्छा, तो ये सब भी आपके स्वरा ने किया है? मैं तुम्हें समझाती हूँ। आओ, ये देखो, ये चावल का डब्बा, ये हमेशा ऊपर रहा करता था। चावल तो रोज लगते हैं, रोज डिब्बा ऊपर से नीचे निकाला जाता था। और यहाँ का डिनर सेट ऊपर चला गया। डिनर सेट तो हमें तभी लगता है जब मेहमान आते हैं। लाइक दिस ना? हो ऐसे। तुम क्या सोचने लगी? देखो, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी स्वरा को सौंप दी गई है और वो उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रही है। मैं तो निश्चिंत हो गई हूँ। अब तू भी चिंता छोड़ दे, उसका भी तो घर है, संभाल लेगी। चल नाश्ता कर लेते हैं। ऐसा है, अब चलिए, मैं अभी आई। संभालो रागिनी बहनी, संभालो। हवा बड़ी तेज बह रही है। क्या मतलब गोकुल? मतलब साफ है, नई नवेली दुल्हन अभी अभी घर में आई है और आपके हाथों से आपकी सत्ता साफ फिसलती दिखाई दे रही है मुझे। गोकुल, अरे वैनी, आप यहाँ पर हैं और मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ। अरे वैनी, मैं क्या कह रहा था, वो आई ने कहा है कि भोज के बाद ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा वो सब। बिल्कुल गलत। क्या गलत? गलत ये है कि आप ये जो दान दक्षिणा के लिए आए ना रागिनी बहनी के पास, वो गलत है। कैसे? वो ऐसे कि आत्या बहनी ने घर और तिजोरी की चाबी स्वरा बहनी को दी है ना? तो इसलिए रागिनी बहनी चाहकर भी तुमको दान दक्षिणा वगैरह दे नहीं सकती। क्यों रागिनी बहनी, सही बोल रहा हूँ ना? अरे मैं बिल्कुल भूल गया, मैं बिल्कुल भूल गया। एक मिनट। हाँ हाँ, अक्षर बोल रहा हूँ, बस मैं 5 मिनट में। एक मिनट होल्ड कर। वैनी, आप इस मसले को संभाल लेंगी प्लीज? हो अक्षर। थैंक यू वेरी मच। अरे रे 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 रागिनी बहनी, आपकी क्या हालत हो गई इस घर में। कोई भी आकर आपको कुछ भी बोल करके चला जाता है। किसी के पास आपके लिए 2 मिनट तक नहीं है। सो सैड। गोकुल, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? सॉरी, सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा मैं। ऐसे समय मत गवाइए, अभी स्वरा बहनी के पास जाइए और उनसे चाबियां ले लीजिए। वरना आत्या भाई जो है ना, आपकी। रागिनी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। इस हर एक अपमान का बदला लिया जाएगा स्वरा, गिन गिन कर लिया जाएगा। स्वरा, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी सत्ता थी, है और हमेशा रहेगी।